नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में जो कि आपके चैनल एक ही लक्ष्य पर मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में आपके क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक के एडमिशन के लिए आपके 2023 के अंदर जो आपके क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक का एडमिशन है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है अब आ चुके हैं। यानी कि आप जो है 27 अप्रैल यानी 27 अप्रैल 2023 से आप जो है इन फॉर्म्स को फिल करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट क्लास के लिए चाह रहे हैं तो फर्स्ट क्लास के लिए 27 अप्रैल से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट है। ये आपके केंद्रीय विद्यालय के संगठन की मेन वेबसाइट है। इसी पर वो सर्कुलर आया है और इसी पर जो आपके एडमिशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है वो यहीं पर आपका आता है। अब देखिए, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन गाइडलाइंस, यानी कि क्या क्या एडमिशन का प्रोसेस रहेगा, कितनी रिजर्वेशन सीट रहेंगी, किस किस की कितनी किस किस स्टूडेंट के लिए क्या क्या सीट्स हैं, कि अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं या फिर कोई SC ST कैटेगरी से है, रिजर्वेशन कैटेगरी में किसको कितनी सीट्स का एडमिशन इस बार मिलेगा। और मेन बात यहाँ पर यह है कि राइट टू एजुकेशन वाला जो एक एक्ट होता है, यानी कि आपको पढ़ने का अधिकार है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर जो एक एक्ट है गवर्नमेंट का, उससे रिलेटेड भी आपके 25% सीट्स जो हैं वो होती हैं हर स्टूडेंट की, हर क्लास और हर सेक्शन के एडमिशन के लिए। तो हम इस वीडियो में सारा कुछ बात करने वाले हैं जो भी नोटिफिकेशन के अंदर आया है कि आपको इस बार किस कब से लेके कब तक आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या फॉर्म फिल करने की फ़ीस रहेगी, कौन कौन सी क्लास के हिसाब से क्या क्या एज लिमिट रहेगी। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी 6 वर्षीय उम्र हो गई है, यानी अगर आप 6 साल के हो गए हैं, तो आप केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट क्लास के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्कूल के लिए जिसमें भी आप चाहें, इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के बाहर। आप जहाँ पर भी केंद्रीय विद्यालय के स्कूल हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन है जो इस वीडियो में डिस्कस होगा। साथ में स्केड्यूल भी डिस्कस होगा कि किस डेट पर क्या क्या होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा, एडमिशन के टाइम पे केंद्रीय विद्यालय में आपकी लिस्ट आती है, जैसा कि फर्स्ट डिवीज़न लिस्ट, सेकंड डिवीज़न लिस्ट, इस तरीके से आपके प्रोविजनल लिस्ट आते हैं जिसमें लिखा होता है कि किस किस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है। फिर उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एडमिशन की सारी प्रोसीजर जो होता है वो होने के बाद उनका फाइनली उस स्कूल के अंदर जो है एडमिशन हो जाता है। तो हम वही सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि इस बार 2023 के अंदर किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहने वाला है, कब आपकी पहली लिस्ट आएगी। आपको पता होगा वेटिंग लिस्ट होती है आपकी, और आपका एक लक्की ड्रॉ भी होता है, ये लॉटरी टाइप के होते हैं और जो आपके, और ये आपके अलग अलग डेट पे जो है यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट इस तरीके से आती है। आपको पता होगा जैसे कि सारी सीट भर जाती हैं तो उसके बाद कोई लिस्ट नहीं आती, लेकिन अगर सीट बचती हैं तो इस तरीके से आपके प्रोविजनल लिस्ट जो है एक के बाद एक कुछ कुछ दिनों बाद जो है वो आते हैं। तो हम सारा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एडमिशन का स्केड्यूल सारा जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका प्रोसेस कैसे रहेगा सारा कुछ एडमिशन का। और ये जो है 27 मार्च से आप स्टार्ट कर सकेंगे फॉर्म फिल करना। अब देखिए, ये वो नोटिस है जो आज ही आया है, आपके 21 मार्च को आया है। ऑफिशियल वेबसाइट जो आपकी केंद्रीय विद्यालय की, उस पर नोटिफिकेशन आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू क्लास फर्स्ट इन केंद्रीय विद्यालय फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 टू 2024, यानी 2023 और 24। जैसे कि आपको पता है, आपका जब अगले साल का मार्च आता है, जैसे कि अभी जैसे 2023 का मार्च चल रहा है, अब जो अगले साल का 2024 का मार्च आएगा तब तक आपका एक साल पूरा हो जाता है एक क्लास के अंदर। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्लास फर्स्ट के लिए 2023 से 24 वाले साल के लिए, यानी इस साल के लिए बात हो रही है। क्लास फर्स्ट में अगर आप अपने बच्चे का, यानी अपने पुत्र या पोत्री का, यानी अपने लड़के या लड़की का एडमिशन कराना चाह रहे हैं क्लास फर्स्ट के अंदर अपने केंद्रीय विद्यालय के अंदर, चाहे वो इंडिया में किसी भी स्टेट में हो, किसी भी जगह पे हो, या फिर अब इंडिया के बाहर केंद्रीय विद्यालय हो, आप अगर एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो आप करा सकते हैं। 27 मार्च से सुबह 10 बजे से लेकर 17 अप्रैल शाम के 7 बजे तक आप इसके लिए फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट पर ही आपको 27 मार्च को जो है सुबह के 10 बजे से
एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो ओपन होगी, वहाँ से ही आपको फॉर्म भरना है। क्या क्या प्रोसेस रहेगा वो सारा कुछ मैं एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। उस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस होगा कि किसके लिए कितनी रिजर्वेशन रहती है। जैसे कि आप जानते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड होता है, SC ST OBC NCL, यानी कि आप अगर अदर बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, जनरल में आते हैं, या फिर आप अगर पहले कभी पैरामेडिकल फोर्स में, अगर आपके किसी फैमिली में किसी ने काम कर रखा है पहले, पैरामेडिकल फोर्सेज जो होते हैं, आर्म्ड फोर्सेज होते हैं, उसमें काम कर रखा है, या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उस हिसाब से क्या आपको आसानी से सीट मिल पाएगी यहाँ पे आपके बच्चे के लिए, यहाँ पे एडमिशन के लिए। सारा कुछ जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। मिनिमम एज अगर आपको बताऊं तो क्लास फर्स्ट के लिए आपका जो चाइल्ड है, आपका जो बच्चा है, यानी जो स्टूडेंट है जिसका एडमिशन होना है, वो जो है 6 साल का पूरा कंप्लीट होना चाहिए, जो उसकी 31 मार्च 2023 तक, यानी कि आप जो 2023 के अंदर 31 मार्च आएगी, उस डेट तक अगर आपका चाइल्ड, आपका जो बच्चा है, वो चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो अगर 6th ईयर यानी कि 6 साल का हो चुका है, 6th ईयर को पार कर चुका है, आगे हो चुका है उसमें, तो वो जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स विल बी एज, आपको बता दूं सीट्स के हिसाब से जो भी रिजर्वेशन होगा वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको देने वाला हूं, जिससे कि आपको आसानी हो एक एक चीज़ देखने में। पूरा जो नोटिस है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप एक एक चीज़ पढ़ सकेंगे आसानी से एडमिशन के प्रोसेस को, और हम उसको डिस्कस भी करने वाले हैं अलग से एक वीडियो में। इसमें आपके लिए नोटिस बता रहा हूँ मैं एक्चुअली कि नोटिस क्या होगा और किस डेट पर क्या क्या होगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एज का हमने बात कर लिया, ये फर्स्ट क्लास के लिए बात कर रहे हैं अभी हम, ऐसे हम दूसरी क्लास के लिए भी अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए KVS के लिए क्लास फर्स्ट के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है इंस्ट्रक्शन फॉर डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग द ऐप। यहाँ पे KVS का, केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक एप्लीकेशन भी है। आप प्ले स्टोर एक जो है ऐप का एक स्टोर है, जहाँ पर आप जाकर अपने मोबाइल में आपको आसानी से मिल जाता है। उस पर आप जो है डालेंगे KVS मोबाइल ऐप, तो आपको आसानी से वो ऐप मिल जाएगा। उसको ऐप को डाउनलोड कर लेंगे आप, तो उस पर भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, सारे इंस्ट्रक्शन की किस तरीके से प्रोसेस रहेगा आपको फॉर्म फिल करने का। देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ, ये तो हमारे फर्स्ट क्लास की बात हो गई। अब हम सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ और इस तरीके से जो ऊपर की क्लास है 10th 12th 11th, इन सारे एडमिशन्स की बात कर लें यहाँ पे। तो क्लास सेकंड और उससे ऊपर जितनी भी क्लासें आती हैं उनके एडमिशन जो है आपके 3 अप्रैल से चालू होंगे, मंडे से सुबह के 8 बजे से लेकर 12 अप्रैल यानी कि वेडनेसडे बुधवार को शाम के 4 बजे तक ये जो है खुले रहेंगे ये आपके एप्लीकेशन। यानी इसके लिए आपको पूरे 10 दिन मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट, जिनके भी पेरेंट्स ऐसा चाह रहे हैं कि उनके बच्चे का एडमिशन 4th क्लास में, 7th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में या फिर 3rd क्लास में, ऐसे मतलब कि सेकंड से लेके ऊपर की जो भी क्लास में उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो वो जो है 3 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक के बीच में अप्लाई कर सकेंगे। ऑनलाइन में अप्लाई करना है आपको इसके लिए। इफ़ वैकेंसी एक्सिस्ट इन ऑफलाइन मोड ओनली, अगर वैकेंसी बाद में बचते हैं, जैसे कि डेट ये ख़त्म होने के बाद, यानी कि 12 अप्रैल के बाद जब सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा आपका, फिर भी सीट बचेंगे तो आपको जो है यहाँ पे ऑफलाइन मोड में ही आपको बोला जाएगा। यानी कि आपको जिस भी स्कूल में एडमिशन लेना है उस स्कूल में आपको जाना है, प्रिंसिपल के ऑफिस में। आपको पता होगा हर स्कूल में प्रिंसिपल का ऑफिस होता है, वहाँ पर आपको जाना होगा और वहाँ पर जाके आपको जो है पूछना पड़ेगा कि फ़ीस, अगर वहाँ पे कोई सीट बचे होंगे तो वहाँ पे आपको अगर बचे होंगे तो फिर आपको वहाँ पे कोई फॉर्म भर के जो है उस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस आपको करना होगा अगर सीट बचते हैं। ये सेकंड क्लास से ऊपर की बात हो रही है। ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फॉर क्लास सेकंड एंड अबव आर अवेलेबल इन द विद्यालय वेबसाइट्स। जैसा कि आपको पता है आपके अलग अलग विद्यालय हैं, जैसे कि आपको पता होगा आपके दिल्ली में भी अलग अलग विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय, इसी तरीके से हरियाणा में अलग केंद्रीय विद्यालय हैं। हर विद्यालय की वेबसाइट पर भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि एडमिशन और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा 2023 साल के अंदर। हम हालांकि इस बात को जो है एक अलग से वीडियो में सारा कुछ जो आपको बताया है वो सब हम डिस्कस करेंगे। फॉर्म फिलअप और कि कैसे आपको अप्लाई करना है और प्रोसेस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मेनली आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास सेकंड एंड अबव विल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ़ वैकेंसी एग्जिस्ट। अगर वैकेंसी बचेंगे तभी आपको जो है बाकी जो है सेकंड क्लास और उससे ऊपर वाली क्लासों के लिए अगर वैकेंसी बचते हैं तो आपको केंद्रीय विद्यालय में तभी जाना है, नहीं तो नहीं जाना। नहीं तो आपको सिंपल ऑनलाइन वाला प्रोसेस करना है 12 अप्रैल तक। एडमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड इफ़ रॉन्ग, अगर आपने कोई भी जानकारी गलत
एडमिशन के फॉर्म में भर के जमा कर दी है आपके एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में सेकंड क्लास या उससे ऊपर वाली क्लासों के लिए, तो यहाँ पर उसके जिम्मेदार आप होंगे, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और वो पता कैसे लगेगा केंद्रीय विद्यालय को, वो जब आपका फाइनली जब एडमिशन हो रहा होता है, जब आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं सारे एडमिशन से पहले, तो तब देखा जाएगा। तब अगर ऐसा कुछ भी निकलता है, कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन निकलेगी, तो वहाँ पे आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल किया जा सकता है, सीट जो है वो आपकी कैंसिल हो सकती है। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपको प्रिंसिपल को या फिर एडमिशन के जो भी इंचार्ज होते हैं स्कूल्स के अंदर, तो उनको, स्कूल हो गए जितने भी केंद्रीय विद्यालय, उनके प्रिंसिपल या आपके इंचार्ज जो है एडमिशन के, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी दिए हुए समय पे। जैसा कि बोला गया है इस डेट के बीच में, या आप फ़ोन करके, अगर फ़ोन करके, ईमेल करके, कैसे भी आपको जो भी बात करनी है वो आप करेंगे। उसके अलावा किसी टाइम से, किसी और टाइम पे आपको उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करना। तो ये हमारा नोटिस था पूरा, हमने जो ये नोटिस है, ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, आपको दोबारा मैं मार्क करके बता देता हूँ। ये आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है आपका, उन्होंने ये नोटिस देके ये बताया आपको कि अब एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप आसानी से भर सकते हैं। मैंने एक चीज़ आपको और बताई है कि ये एज से रिलेटेड कोई डाउट आपको ना रहे। फर्स्ट क्लास के लिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपकी जो एज है चाइल्ड की, वो 6 ईयर कम से कम होनी ही चाहिए। 6 साल का अगर है आपका बच्चा, अगर 6 साल का है, पहली साल में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो वो पहली क्लास में तो वो ले सकता है केंद्रीय विद्यालय के अंदर, लेकिन उसका 31 मार्च से तक उसकी ये 6 साल पूरे हो जाने चाहिए। अगर वो 6 साल का नहीं हो पाया है या हो पाएगा 31 मार्च तक, तो आप इसके लिए फर्स्ट क्लास के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। इस तरीके से आप और भी क्लास का देख सकते हैं। तो ये मैंने सारा प्रोसेस आपको बता दिया, यानी कि आपके फर्स्ट टू 12 सबके एप्लीकेशन अब आने वाले हैं 27 मार्च से फर्स्ट क्लास के, और आपके जो 3 अप्रैल से सेकेंड और उससे ऊपर के क्लासों के। अब हम एडमिशन के स्केड्यूल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और नोटिस है, स्केड्यूल फॉर एडमिशन, मतलब कि स्केड्यूल होता है आपका डेट, कि किस डेट पर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 25 मार्च, यानी कि 25 मार्च को आपको जो है आपको एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा, ऐड दिख जाएगा वेबसाइट पे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो चालू होने वाले हैं। अब मेन बात बताऊँ आपको, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे फर्स्ट क्लास के लिए आपको बता दिया है किस डेट पे चालू होगा। सेम इसी तरीके से लास्ट डेट भी बता दी है मैंने फर्स्ट क्लास वालों के लिए। तो फर्स्ट क्लास के एडमिशन के लिए फॉर्म फिल की जो डेट है वो आपकी 20 दिन का समय आपको दिया जा रहा है। यानी कि आप अगर फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 20 डेज़, आप देख सकते हैं 20 डेज़ का आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट क्लास के लिए। और सेम अगर बात करूँ मैं बाकी सेकंड्स और बाकी सारे सेकंड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से 12 तक की जितनी भी क्लासें हैं, उनके लिए अगर डेट की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो उनके लिए जो डेट का यहाँ पे टाइम है वो आप देख सकते हैं, उनको 10 दिन का समय यहाँ पे मिलेगा। 10 डेज़ मिलेंगे सिर्फ उनको जिनका टाइम जो है यहाँ पे अलग है, मतलब अलग क्लासेस के लिए, फर्स्ट क्लास को छोड़कर। अब देखिए यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन जो रिजल्ट होगा, यानी कि आपकी जो लिस्ट बनती है, आपके लिस्ट में नाम आता है, तो वो लिस्ट के में नाम किस बेसिस पर आता है, तो वो आपका नाम देख के आपको बता दूँ, आपके यहाँ पे अगर किसी भी क्लास के अंदर सपोज मानिए 40 जो है सीट है, यानी कि 40 बच्चों की क्लास होगी हर सेक्शन में। अगर मान के चलिए ऐसा होता है कि हर सेक्शन, जैसे फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी। किसी स्कूल की बात कर लेता हूँ मैं, कोई केंद्रीय विद्यालय का एक स्कूल है, उसके अंदर फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी। तो सेक्शन ए और बी और सी तीनों के अंदर स्ट्रेंथ जो होगी वो मान लीजिए 40-40-40, तीनों के अंदर बराबर स्ट्रेंथ रखी जाती है आपकी हर सेक्शन के अंदर, हर क्लास में। तो उस क्लास के अंदर मान लीजिए अगर 40 बच्चे हैं, 40 सीट हैं, तो उसके अंदर मान लीजिए आपके 10 सीट जो होंगे, यानी 1/4 सीट, यानी कि 25% सीट जो है आपके भरे जाएंगे। क्लास फर्स्ट की बात कर लूँ मैं यहाँ पे, तो जो आपके 25% सीट जो है वो भरे जाएंगे आपके, पहला राइट टू एजुकेशन, यानी कि आपको पढ़ने का अधिकार है। भारत के अंदर ये रूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि आपको पढ़ने का अधिकार है, उससे रिलेटेड आपको जो है 10 सीट जो है यहाँ पे भरे जाएंगे। बाकी के जो बच्चे 30 सीट्स, तो वो कैसे भरे जाएंगे, सेकंड प्रेफरेंस हम ये लोग देंगे आपके फ्रॉम सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। जैसे कि मान लीजिए आपके माता पिता, अगर मान लीजिए आप कोई आपके फैमिली में अगर आपके वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यानी कि भारत सरकार के अंदर किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या फिर राज्य सरकार के अंदर
या फिर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे उनको जो है प्रियोरिटी मिलेगी। यानी पहले एडमिशन उनको मिलेगा जिनको जिनको पढ़ने का अधिकार सबको है। यानी कि ये जो 25% सीट है इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई सर्टिफिकेट, कुछ कास्ट सर्टिफिकेट कुछ नहीं देखा जाएगा। आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह, नॉर्मल एक एप्लीकेंट की तरह फॉर्म भरना होगा और उस तरीके से आपकी ये सीट भरे जाएंगी। बाकी बचे 75% सीट, यानी कि 30 सीट, अगर 40 की स्ट्रेंथ है क्लास के अंदर तो 30 सीट जो बचे उसमें से आपका पहले उनको एडमिशन दिया जाएगा जो आपके सरकारी कर्मचारियों में आते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद जो भरा जाएगा वो रिजर्वेशन कोटा से भरा जाएगा, जैसे कि SC ST या फिर आप EWS से आ रहे हैं, या फिर आप अगर नॉन क्रीमी लेयर OBC अदर बैकवर्ड कास्ट से आ रहे हैं, जिसे आप बोलते हैं अनुसूचित जाति, और ये सारे जो भी होते हैं उस तरीके से आपको रखा जाएगा। तो आप ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी कि आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आपको एडमिशन झट से यानी कि तुरंत मिल जाएगा। पहले राइट टू एजुकेशन के हिसाब से जनरल तरीके से मिलेगा सबको, फिर सर्विस उनको मिलेगा जिनका सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं, फिर उनको मिलेगा जिनका रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन को लास्ट में रखा गया है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। पहली लिस्ट जो होगी आपकी वो 20 अप्रैल यानी 20 अप्रैल को आएगी क्लास फर्स्ट के एडमिशन के लिए, या फिर आप दूसरी क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पे। हर क्लास के लिए बता दूं, पहली लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 अप्रैल को आने वाली है और एडमिशन विल बी फ्रॉम, और आपका लिस्ट आने के बाद, लिस्ट जैसे ही आती है सिलेक्टेड हो जाते हैं जो भी लिस्ट में नाम जिनका आ जाता है उनका एडमिशन चालू हो जाता है अगले ही दिन से, यानी कि 21 यानी कि 21 अप्रैल से उनका चालू हो जाएगा एडमिशन। सेकंड लिस्ट जो होगी वो आपकी 28 अप्रैल को आएगी। इफ़ सीट रिमेन्स वैकेंट, ये सेकंड लिस्ट तब निकाली जाती है जब अगर सीट खाली बचते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर सीट खाली नहीं बचे तो आप ये मत सोचिएगा कि सेकंड लिस्ट तो आई नहीं। सेकंड लिस्ट नहीं आई इसका मतलब ये होगा उस जिस स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें अगर सेकंड लिस्ट नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि उस स्कूल के अंदर पहली लिस्ट में ही सबकी सीट भर चुकी हैं, अब उसमें सीट बचे नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। सेकेंड लिस्ट आती है, फिर थर्ड लिस्ट आती है। थर्ड लिस्ट आपकी 4 मई यानी कि 4 मई को आएगी, फिर भी वो भी तभी आएगी जब आपके सीट बचे होंगे। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है जिससे आप आसानी से समझ सकें। अब देखिए नोटिफिकेशन आपको बता दूँ 3 मई को आएगा दूसरा नोटिफिकेशन। ये उनके लिए आएगा, मान लीजिए आपने जैसे रजिस्ट्रेशन की डेट हो गई आपकी 17 अप्रैल, फर्स्ट क्लास के लिए बात हो रही है यहाँ पे। 17 अप्रैल मान लीजिए आपकी डेट क्लोज हो गई, फॉर्म भरना बंद हो गया। उसके बाद भी आपके ये यहाँ पे एडमिशन होने के बाद भी जब ये थर्ड लिस्ट के बाद अगर तब तक भी अगर लिस्ट खाली सीट बचते हैं, और यहाँ पे ऐसा होता है कि जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा था उसमें खाली सीट बचते हैं। मान लीजिए हमारे पास 500 सीट थे टोटल और आपने भरे सिर्फ 300 सीट पर फॉर्म भरे, तो बाकी के 200 सीट बच गए। अगर ऐसे फॉर्म्स बच जाते जिनमें आपने नहीं भरा है ऑनलाइन के अंदर, तो ऐसे में जो है आपके लिए दूसरा नोटिफिकेशन निकाला जाएगा 3 मई को। उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि अब हमारे पास इतने सीट बचे हुए हैं इन स्कूल्स के अंदर, आपको अब अप्लाई करना होगा, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं होगा। आपको इसके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा उस स्कूल में जाकर जिस स्कूल में आप एडमिशन कराना चाह रहे हैं। ये SC ST और OBC वालों के लिए होगा, मतलब कि जो रिजर्वेशन है उनके लिए होगा। इफ़ सफिशिएंट एप्लीकेशंस वर नॉट बी रिसीव्ड, यानी कि ये SC ST रिजर्वेशन कैटेगरी वालों के लिए है। अगर बाद में सीट बच जाते हैं, फॉर्म फिलिंग कम होती है, कम लोग फॉर्म भरते हैं और सीट ज़्यादा हो जाती हैं, तो ऐसे में आपको दूसरे नोटिफिकेशन के दौरान आपको 4 मई से लेकर 11 मई तक का फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने का समय मिलेगा, जो कि आपका वेबसाइट पर नहीं होने वाला। इसके लिए आपको उस स्कूल में जाकर फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपकी जो दूसरे नोटिफिकेशन की जो लिस्ट होगी वो आपको 18 मई से लेकर 25 मई तक आएगी। आपके साइट पर आप देख सकते हैं, आसानी से आपको वो चीज़ दिख जाएगी कि किसका नाम आया है किसका नहीं आया। साइट पे भी दिख जाता है, हालांकि आप अगर चाहें तो स्कूलों में भी आप बाहर जो है वो स्कूलों के बाहर गेट पर भी ये चीज़ लगा दी जाती है। जो स्कूल के जो एंट्रेंस होते हैं, गेट होते हैं, उन पर भी ये चीज़ लगाई जाती है। मैं अब बात कर लेता हूँ कक्षा दूसरी से लेके बाकी 12वीं तक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। उनके लिए एडमिशन कैसे होगा, उनके लिए आपको बता दूँ कक्षा दूसरी से लेके 12वीं तक, 11वीं कक्षा को छोड़कर सबका एडमिशन जो है वो 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक फॉर्म फिल होगा। मैंने आपको बता दिया था। डिक्लेरेशन जो होगा उनका लिस्ट का वो 17 अप्रैल को, यानी कि सेकंड क्लास वालों की लिस्ट जो है, सेकंड क्लास और उससे ऊपर वाली क्लास वालों की लिस्ट जो है वो पहले आएगी, 17 अप्रैल को आएगी। फर्स्ट क्लास वालों की जो है वो 20 अप्रैल को आएगी पहली लिस्ट। इस तरीके से आप देख सकते हैं। एडमिशन की बात करूँ यहाँ पे, जो मैं क्लास सेकंड के लिए बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे
फिर 18 अप्रैल से उनका एडमिशन चालू हो जाएगा, जिनका भी लिस्ट में नाम आएगा, और 29 अप्रैल तक उनका एडमिशन जो है हो जाएगा सक्सेसफुली उन स्कूल के अंदर जिसमें उनका नाम आया है। लास्ट डेट फॉर एडमिशन फॉर ऑल क्लासेस एक्सेप्ट क्लास 11th। लास्ट डेट अगर आपको बताऊं एडमिशन की क्लास 11th को छोड़कर, मैंने आपको ये जो है बताया सेकंड क्लास से ऊपर तक, ये आपको क्लास 11th को छोड़कर बात हो रही है, क्योंकि लास्ट क्लास 11th के एडमिशन तभी होते हैं जब 10th का रिजल्ट आ जाता है। और 10th का रिजल्ट जो आता है आपका, सेंट्रल बोर्ड की बात करूँ तो उनका रिजल्ट जो है लेट आता है, उनका रिजल्ट मई जून तक जाता है आपका, तब उनका रिजल्ट जो है आता है। तो उस हिसाब से ही यहाँ पे क्लास 11th वालों को छोड़कर बताया जा रहा है कि आपके बाकी क्लासेस, यानी कि फर्स्ट क्लास को छोड़ दीजिए, 11th को भी छोड़ दीजिए, बाकी जो क्लास बचे उनका आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए एडमिशन की लास्ट डेट जो है वो 30 जून है। एडमिशन की लास्ट डेट है, फॉर्म फिल की नहीं है। फॉर्म फिल की लास्ट डेट 12 अप्रैल है। कहीं आप ऐसा सोचने लग जाएं कि 30 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 30 जून तक एडमिशन क्लोज हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा, लेकिन फॉर्म फिल जो है वो 12 अप्रैल तक होगा, उससे आगे नहीं होगा। अब देखिए फॉर केवी स्टूडेंट जो भी है केंद्रीय विद्यालय में अभी अपने पढ़ रहे हैं, मतलब इस साल जो भी केंद्रीय विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास में, उनका रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा उसके बाद उनको भी फॉर्म भरना होगा सेम अपने क्लास 11th के लिए, कि उन्हें आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, जो भी लेना है वो अपने अपने ही स्कूल में, अपने ही केंद्रीय विद्यालय के स्कूल में अगर 11th करना चाह रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा जैसे ही 10th का रिजल्ट आएगा। सपोज मानिए आपका रिजल्ट 10th क्लास का 10 जून को आता है, तो मान के चलिए, मैं ऐसी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 जून को रिजल्ट आया तो 10 जून से 20 जून तक आपका जो है केंद्रीय विद्यालय में जितने स्टूडेंट पढ़ रहे थे उनको अगर एडमिशन लेना है केंद्रीय विद्यालय के अंदर ही क्लास 11th में, तो वो उस 10 दिन के अंदर ले सकते हैं। बाकी और उनकी एडमिशन लिस्ट जो होगी वो 20 दिन के अंदर आ जाएगी रिजल्ट के अंदर अंदर, जैसे कि 30 जून से पहले पहले अगर 10 जून को रिजल्ट आया है तो। और नॉन केवी स्टूडेंट जो होंगे, यानी कि जो वो स्टूडेंट जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय से अपना 10th नहीं किया, किसी दूसरे स्कूल से किया, भले ही वो प्राइवेट रहा हो सरकारी रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो आपने किसी भी केंद्रीय विद्यालय से अलावा किसी दूसरे स्कूल से अपना 10th किया है और आप 11th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं केंद्रीय विद्यालय के अंदर, तो यहाँ पे आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब केंद्रीय विद्यालय वाले जो स्टूडेंट है वो जब अपने 10th से 11th में एडमिशन ले लेंगे अपने स्कूल्स में, किसी भी स्कूल के अंदर केंद्रीय विद्यालय में, उसके बाद अगर सीट बचते हैं, वैकेंसी बचते हैं आपके स्टूडेंट के एडमिशन के लिए 11th क्लास में, तब आपको जो है एडमिशन दिया जाएगा। और आपकी जो लिस्ट होगी, डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन इन क्लास 11th, तो जो आपकी लिस्ट जो होगी वो आपको बता दिया जाएगा कब आएगी। हालांकि जो लिस्ट होगी ये आपके उनकी, जैसे उनकी 20 दिन के अंदर आ रही रिजल्ट के बाद आपकी 30 दिन के अंदर आ जाएगी, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर, जैसे आपका 10th का रिजल्ट आया उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपकी भी रिजल्ट की लिस्ट जो है आ जाएगी कि किसका नाम जो है आपका आया है, किस स्टूडेंट का नाम आया है आपके उस स्कूल के एडमिशन के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ लास्ट डेट फॉर एडमिशन क्लास 11th। क्लास 11th की लास्ट डेट जो है CBSE का जब रिजल्ट आ जाता है क्लास 10th का, उसके 30 दिन बाद, यानी जैसे मानिए 10 जून को आपका रिजल्ट आया है तो 10 जुलाई से पहले पहले तक आपका जो है 10 जुलाई तक जो है आपका ये चीज़ जो है क्लोज हो जाएगी क्लास 11th के एडमिशन की विंडो। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये उनके लिए है जो आउटसाइड केंद्रीय विद्यालय है। तो अभी आप फर्स्ट क्लास में अप्लाई कर सकते हैं 27 तारीख से, और बाकी सेकंड से लेके 12th तक 11th क्लास को छोड़कर तो आप 3 अप्रैल से अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये जो मैंने आपको 10 जून वाली बात बताई है ये मैंने ऐसी एग्जांपल लिया है, आप इसको वैसा मत मानिएगा कि एक्चुअल में मैं बोल ही रहा हूँ कि 10 जून डेट है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर मान लीजिए आज रिजल्ट आया तो 10 दिन तक आपके पास टाइम है। इस तरीके से सारा मैंने जो है ये आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट है, वो एक ये है कि लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन रजिस्टर्ड, लिस्ट ऑफ एलिजिबल चिल्ड्रन, कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड चिल्ड्रन, वेटिंग लिस्ट एंड subsequent लिस्ट टू बी compulsorily displayed on the website of the केंद्रीय विद्यालय concerned in addition to display on schools notice board। यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको जो है सब कुछ दिखाया जाएगा वेबसाइट पे भी उन सब का नाम आएगा जिन्होंने भी रजिस्टर किया है, उनका भी नाम आएगा, कौन कौन एलिजिबल हुए हैं उस क्लास में एडमिशन लेने के लिए। सपोज मानिए आपने 4th क्लास के लिए अप्लाई किया एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि आपने रजिस्टर किया है, बस आप एलिजिबल नहीं है वो भी लिखा आ जाएगा, एलिजिबल होंगे तो वो भी लिखा आ जाएगा, आपकी कैटेगरी भी लिखी आएगी, प्रोविजनल लिस्ट में किन किन का नाम आया है वो भी लिखा आएगा, किन किन स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है कि अगली लिस्ट में डाला गया है, मतलब कि जब सेकंड लिस्ट आएगी तो उसमें आपका नाम हो सकता है, वो आपको बता दिया जाएगा। और इस तरीके से सारा लिस्ट जो है आपको डिस्प्ले हो जाएगा वेबसाइट पर भी, जो केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट है। हालांकि अलग अलग स्कूलों की वेबसाइट पर भी डाला जाता है और आपके मेन वेबसाइट पर भी, संगठन वाली वेबसाइट पर भी ये चीज़ डाली जाती है।
इफ़ एनी ऑफ द डेट हैपन टू बी अ पब्लिक हॉलीडे द नेक्स्ट वर्किंग डे। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था जैसे कि 12 अप्रैल पे यहाँ पे आपका फॉर्म बंद हो रहा था, क्लोज हो रहा था सेकंड क्लास से ऊपर वाले एडमिशन के लिए। मान लीजिए 12 अप्रैल को वेडनेसडे की जगह आपका संडे होता, जो जिसमें आपका जो हॉलीडे होता है जिस दिन, या फिर आपका कोई दूसरा दिन होता, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका संडे होता या फिर कोई फेस्टिवल हो जाता, तो आपका क्या होता, तो एक डेट बढ़ जाती, फेस्टिवल वाले दिन को छोड़ के एक डेट बढ़ा दी जाती और वो आपकी 13 अप्रैल कर दी जाती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई भी डेट यहाँ पे आपकी जो दी हुई है उसमें अगर हॉलीडे निकलता है या फिर कोई फेस्टिवल निकलता है तो फिर उसके अगले दिन जो है वो डेट आपकी रहेगी, उस चीज़ की लास्ट डेट वो आपकी हो जाएगी जिस भी चीज़ में बोला जा रहा है। आप इस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन समझ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट था जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। इसी के साथ इस वीडियो में हम क्लोज कर रहे हैं टॉपिक। हम मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।